मुझे और एक सुंदर, बहुत ही सुंदर एक घटना मुझे याद आती है। स्वामी के लिए अपने बच्चों को प्रसादम देना मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम लोगों को ऐसे-ऐसे प्रसादम मिले हैं कि मैं आपको बोल नहीं सकता। मतलब जैसे पूरा कलिंगड वाटरमेलन, एक-एक बच्चे को इतना बड़ा वाटरमेलन से लेकर छोटे बेरोन तक सब साइज़ेस के हमको प्रसाद मिलते थे और सब प्रकार के प्रसाद मिलते थे। जो जितने बच्चे हॉलिडेज़ में, अपने वेकेशंस में प्रशांति निलय में ही गुज़ारते थे, उनके लिए तो बहुत बम्पर हुआ करता था। स्वामी ऊपर का जो बालकनी है, वहाँ से आके जितना मतलब एक दिन टॉवेल फेंकेंगे सबके लिए मतलब 10-12 बच्चों को टॉवेल मिल जाएगा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मतलब सोप, कुछ भी फेंकेंगे ऊपर से, बस हमको पकड़ना है। तो एक दिन आई थिंक मार्च का वक्त था, तो काफ़ी गर्मी थी और उस दिन का जो प्रसादम था वो था आइसक्रीम। सबके लिए जॉय आइसक्रीम, वैनिला फ्लेवर, और ऐसे ठंडे-ठंडे भगवान के इंटरव्यू रूम में से पूरे ऐसे ट्रेस आ रहे हैं और वो ट्रेस भी हम छात्र ही लेके आते थे इंटरव्यू रूम से। वो भी एक चांस था। मतलब ऐसा एक भी गुरुवार या रविवार नहीं होगा जब हम इंटरव्यू रूम में नहीं गए, क्योंकि स्वामी ऐसे ही बुलाते थे, हाँ चलो 10 बच्चे आओ। 10 बच्चे मतलब 20 बच्चे उठकर जाएंगे, फिर अंदर जाना, फिर स्वामी दिखाएंगे कहाँ प्रसादम है, वहाँ से उठा के लेके आना, और सब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम लोग वापस अंदर जाके खड़ा होते थे। फिर स्वामी आएंगे, कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग वापस। तो मतलब चांस, ऐसा कहते हैं कि ये हमारे चांसलर हैं। भगवान जो है इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनका नाम चांसलर क्यों है? क्योंकि वो बहुत चांसेस देते थे, इसीलिए उनका नाम चांसलर। इतने सारे चांसेस मिलते थे। तो ऐसे ही एक दिन स्वामी आइसक्रीम बांटने लगे, तो हम सब लेके आए और बांटना शुरू किए। और फिर स्वामी पूछ रहे हैं, और एक खाएगा, और एक खाएगा? तो कोई मोटे-मोटे, स्वामी उनको पकोड़ा बोलते थे, ए पकोड़ा, और एक लेगा, और एक लेगा, तो 2-2 3-3 आराम से बच्चे खा रहे हैं। सडनली उस दौरान, जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, सडनली स्वामी पूछते हैं, भगवान कौन है? हु इज गॉड? तो सब लोग खा रहे हैं बच्चे, सब लोगों को लगा अरे यार ये कहाँ से टपक गया अभी, ये प्रश्न कहाँ से आ गया। फिर स्वामी इतनी सुंदरता से बोलते हैं, देखो भगवान आइसक्रीम की तरह है। कैसे? आइसक्रीम कैसे शुद्ध सफेद रंग का होता है, वैसे ही भगवान भी बहुत शुद्ध सफेद है। दूसरा, आइसक्रीम कैसा मीठा होता है, वैसे ही भगवान भी बहुत मीठे हैं। और तीसरा, आइसक्रीम कैसा ठंडा होता है, वैसे ही भगवान बहुत ठंडे होते हैं। और इसीलिए भगवान का नाम है जॉय, और जो आपका आइसक्रीम का भी नाम है वो है जॉय आइसक्रीम। तो इतनी सुंदर एक ये जो बात है, मुझे इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो भगवान का एक डेफिनेशन होता है, क्या होता है मुझे पता नहीं। बस मुझे, मेरे मन में, मेरे हृदय में ये एक ही बात है कि भगवान ठंडे होते हैं, भगवान शुद्ध होते हैं, और भगवान मीठे होते हैं, और इसीलिए उनका नाम है जॉय आइसक्रीम। तो एक-एक मतलब ऐसे छोटे-छोटे किस्सों में बड़े-बड़े स्वामी के मैसेजेस, उनके संदेश ऐसे ही आते थे। स्वामी हमारे लिए कोई भगवान नहीं थे। हमारे लिए तो वो माता-पिता, हमारे दोस्त। मुझे अभी तक याद है, ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जिसको ऐसा लगता होगा कि मैं स्वामी के साथ बात नहीं कर सकता या पत्र में लिखकर कुछ दे नहीं सकता। मतलब कौन से भी प्रॉब्लम्स हो, जुकाम से लेकर, मुझे ये भी याद है, जुकाम की बात करते हुए मुझे ये याद आता है कि कभी-कभी मतलब इतने सारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो जुकाम वगैरह तो आराम से फैल जाता है। तो एक कंजंक्टिवाइटिस बोल के एक डिजीज था, मतलब जो आँखों में होता है कि मतलब आँखों से पानी निकलना शुरू होता है, लाल हो जाती हैं आँखें, और वो काफ़ी मतलब हमारा
हाथ आँख को लगा और फिर वो दूसरे किसी को लगा तो उसको भी हो जाता है। तो काफ़ी मतलब कंटेजियस है वो डिज़ीज़। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे पूरे हॉस्टल को करीब 700 बच्चे थे। एक दिन मतलब एक हफ्ते में पूरे हॉस्टल को ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ और पूरे हॉस्टल में से उस दिन मतलब उस हफ्ते का जो गुरुवार का दर्शन था, हम सिर्फ 50 या 55 बच्चे दर्शन के लिए गए थे। स्वामी बाहर आ गए और स्वामी पूछने लगे, अरे क्या हो गया, किधर है वो सब बच्चे? स्वामी सबको आँख का ये हो गया है स्वामी। फिर स्वामी बोले ठीक है मैं आता हूँ। और उस दर्शन के बाद हम वापस गए। थोड़ी देर के बाद स्वामी आ गए। अभी सबको डर है कि स्वामी आप मत जाइए अंदर। तो क्या ऐसा होता था कि जितने सारे मतलब बीमार बच्चे हैं, उनको सब एक बड़े हॉल में डाल के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटाइन जो हम बोल सकते हैं उसको, उनको क्वारंटाइन किया था। तो सब बच्चों को एक ही हॉल में। स्वामी बोले मैं जाऊँगा ऊपर। अब जो हमारी मुन्नी मैडम और वार्डन आंटी, स्वामी आप मत जाइए, आपको कुछ हुआ हो गया तो उनको उनको उनकी ओर देखकर हँस रहे हैं। चलो ऊपर चलो, किधर है वो बच्चे मुझे दिखाओ। स्वामी अंदर जाते हैं, पूरा हॉल भरा पड़ा है बच्चों के साथ, जिन सब सब लोगों को कंजंक्टिवाइटिस है। फिर स्वामी ऐसे, हम लोग बाहर खड़े थे, जितने अच्छे मतलब जिनको कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, सब बाहर खड़े थे और स्वामी ऐसा हाथ उनका हिलाने लगे और इतनी सारी विभूति, एक बड़ा सा, एक क्या बोलते हैं माउंटेन, एक पूरा पहाड़, विभूति का पहाड़ जैसे स्वामी ने टी किया। स्वामी बोले इसको पानी में मिला दो, सबको दे दो, सब ठीक हो जाएंगे। और ये थर्सडे को हुआ था। संडे के दिन ऑलमोस्ट फुल हॉस्टल वाज क्योर्ड। पूरा सब बीमारी चली गई थी। बस एक 10-15 बच्चे सिर्फ बचे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने वो अच्छे से पिया नहीं होगा वो पानी। और सो एक-एक मतलब, और हमारे लिए ये बहुत सहज बातें थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, मतलब स्वामी ने दिया है तो सब लोग ठीक ही होंगे। तो ऐसे माहौल में हम पले बड़े हुए। अभी भी याद है, इतने सारे ऐसे किस्से हैं। इंटरव्यू रूम में ऑस्ट्रेलियन लोग स्वामी ने भक्त जो थे, स्वामी ने बुलाया था। 12 लोग अंदर गए थे, 11 बाहर आ गए। समझ में आया बाद में कि इंटरव्यू रूम में से ही एक को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कि माँ बीमार थी, उसका पूरा घर जल रहा था, तो स्वामी ने बोला ये देखिए। और ये सब मतलब उस टाइम हमको पता नहीं था, हम लोग देख रहे थे, फिर बाद में समझ में आता था, क्योंकि स्वामी भी आकर ऐसा नहीं बोलते थे कि देखो मैंने एक आदमी को ऑस्ट्रेलिया भेजा वगैरह, कुछ नहीं। बहुत सारे व्हीलचेयर पे मतलब बुजुर्ग जो भक्त थे वो आते थे, हमारे सामने स्वामी ने उनको खड़ा करके चलवाया है। और हमको मतलब कुछ भी नहीं होता हुआ था, क्योंकि ये सब हमारे लिए साधारण बात हुआ करती थी। ये पता ही नहीं चलता था कि अरे एक ऐसा हमारे सामने ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे मन से भी परे है। हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे, जो हम जाके उनको बोलते स्वामी मुझे जुकाम हो गया, कुछ दे दो, दे दीजिए। स्वामी 11वीं में मुझे क्या करना है, साइंस लूं या कॉमर्स लूं या मैथ्स लूं। कभी ऐसा नहीं लगा अरे ये तो भगवान है, पूरा पूरा जग इनके पास आता है कैंसर और ये सब ये हल करने के लिए, और हम लोग उनको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं स्वामी मैं केमिस्ट्री लूं, स्वामी मेरा केमिस्ट्री इतना वीक है, ये वो सब। 2-3 बात मुझे याद आती है। मैं जब 6th में था तो एक बच्चा छोटे क्लास में था, तो हमारे स्कूल में महाभारत और रामायण दिखाते थे, जो बी आर चोपड़ा का जो महाभारत था। तो हम देखते थे, तो एक छोटे से बच्चे का ये किस्सा है। तो स्वामी आके पूछे, ये एक स्वामी का एक प्रश्न हुआ करता था, स्वामी क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको? तो इस बच्चे से स्वामी ने पूछा क्या चाहिए तुमको? तो उसने आई थिंक अगले, अब जो पिछला हफ्ता था उसमें विश्वरूप का दर्शन दिखाया था उस सीरियल में। तो उसने बोला स्वामी मुझे विश्वरूप दर्शन चाहिए। हमको ये सबको ये मतलब हम लोग सब दंग पड़ गए कि अरे बाप रे क्या पूछ लिया।
एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे ने स्वामी से पूछा, स्वामी मुझे विश्वरूप दर्शन चाहिए। स्वामी का तुरंत उसको उत्तर था, अभी तुम्हारी आंखें ना छोटी है, इसीलिए तुमको विश्वरूप नहीं दिखाई देगा। जब तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब तुमको विश्वरूप दिखाई देगा। और वो बहुत खुश था, अरे हाँ ठीक है, मतलब एक दिन मुझे विश्वरूप दर्शन मिल जाएगा, और बैठ गया वो। लेकिन जितना हम उस पे अभी ध्यान देते हैं, उस पर जितना हम मनन करते हैं उस शब्दों पे, ये समझ में आता कि स्वामी ने क्या क्या उसमें बोला है। कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब इवन हमारा जो मन जितना संकुचित होगा, उतना हमको कभी वो दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जितना हमारा दृष्टि विशाल हो जाएगा, उतना हम भगवान को देख पाएंगे। इसीलिए स्वामी बोलते हैं, लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रेथ, ब्लिस इज माई फूड। स्वामी उस गाने में कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक्सपेंशन इज माई लाइफ, मेरा लाइफ जो है वो विशाल है, मेरा जीवन जो है वो विशाल है। तो स्वामी बोल रहे हैं उसको, तुम विशाल दृष्टि करो, तुमको मिल जाएगा। तुम बड़ी बड़ी आंखें लेके आओ, तुमको विश्वरूप दिखाई देगा। मुझे ये भी एक बात याद आती है, स्वामी नाराज भी हुआ करते थे। जब भी हम स्वामी की बात मानते नहीं थे, उनके रास्ते पे दिखाए रास्ते पे चलते नहीं थे, तो स्वामी नाराज होते हैं। और बस उनकी नाराजगी, बस उनको ये हम बोल सकते हैं कि उनकी नाराजगी मतलब कुछ ही क्षणों की नाराजगी। उनका मतलब जो उनका क्रोध है, जो है उनका जो राग है, वो बड़े लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। बस उनको ये बोलना है कि स्वामी गलती हो गई, ऐसा फिर से नहीं होगा। और जो हमको वो जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो एक बार हमको समझ में आई तो सब काम हो गया। फिर उन दिनों की मैं एक बात करता हूँ कि स्वामी काफ़ी नाराज़ थे, और एक दिन जब नाराज़ से बाहर आ गए और सब टीचर्स को बोल रहे हैं कि ये तुम सब भक्त लोग ना, तुम सब एक पैंट की तरह हो। मुझे अभी भी ये जो स्वामी का जो एग्जाम्पल था मुझे याद आता है कि पैंट की तरह हो। पैंट बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन उल्टा करो तो पूरे उसके धागे वगैरह सब दिखने लगते हैं। तुम्हारा भक्ति सब ऐसा ही है, बाहर दिखाने के लिए ओ मैं बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन अंदर सब काला हो, सब तुम्हारा धागा बाहर आ रहा है। और मुझे ये बात इतनी याद आती है क्योंकि यही है हमारा प्रॉब्लम, कि बाहर दिखाने के लिए हम बहुत भक्ति दिखाते हैं, लेकिन स्वामी को बाह्य दृष्टि नहीं चाहिए, हमारा दिल देखते हैं, वो हमारा हृदय देखते हैं, हम अंदर से कितने पके हैं अपनी भक्ति में। फिर हम प्राइमरी स्कूल से पास हो गए, 7th क्लास से लेकर 8वीं क्लास में गए। और जैसे हम 8वीं क्लास में जाते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि अभी हम सब यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हम आते हैं दर्शन के लिए, और हर रोज शाम को आएंगे दर्शन के लिए। तो और मतलब 7th क्लास में हम स्कूल के सबसे बड़े बच्चे हैं, फिर 8th क्लास में सबसे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी हैं, 12th क्लास के बच्चे भी हैं, उसके बाद डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, इतने सब हमारे आगे हैं। और ये तो मतलब एक जो हमारे जितने सारे हीरोज थे उन दिनों में, जो गाना गाते थे या अच्छा एक्टिंग करते थे, वो सब अभी हमको बहुत नज़दीक से हमको दिखाई दे रहे हैं। भजन ग्रुप, उन दिनों में मुझे याद आता है जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो बस दूर से हम लोग भजन ग्रुप को देखते थे, प्रशांति भजन जो मंदिर ग्रुप था। और एक ऐसे दिग्गज कलाकार और स्वामी के जो छात्र थे, उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि अरे बस इनके जैसा बनना है, या तो तबलिस्ट, या तो हारमोनियम प्लेयर, या तो भजन गाने वाले। तो फिर हम 8वीं क्लास में आते हैं तो और उन्हीं के साथ फिर बहुत लगाव हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब टाइम बीतने लगा, स्वामी भी थोड़ा थोड़ा दूर होते जाने लगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता था कि अभी स्वामी थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ, और ये सिर्फ भगवान कर सकता है। तो जब मैं 8th क्लास में था, दिसंबर में मेरा काफी ये पूरा जो राइट हैंड साइड था वो दुखने लगा,
और ये मुझे 7th क्लास में भी हुआ था, लेकिन 8th क्लास में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो जिस दिन मेरा बर्थ डेट था, उस दिन मैंने स्वामी को बोला कि स्वामी बहुत यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो स्वामी ने तुरंत हमारे जो डॉक्टर भट्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे यूरोलॉजी की स्थापना की थी, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का जो था, उसकी स्थापना की थी, उनको तुरंत बुला दिया और स्वामी पूछे कि जाओ देखो उसका क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। तो तुरंत मुझे उसी दिन एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। और हमारे मतलब मन में जब भी कभी कुछ रोग वगैरह आता है जिस पे ऑपरेशन वगैरह करना है, तो बहुत एक बड़ी बात होती है ना, किसी परिवार के लिए या किसी खुद के लिए भी, कि अरे क्या होने वाला है, अच्छा होगा कि नहीं, ऑपरेशन मतलब छोटा भी होगा तो भी उसका मतलब काफ़ी ये हो जाता है। लेकिन स्वामी के साथ, स्वामी के हॉस्पिटल में इतना वो रोग भी एक आशीर्वाद जैसे ही हो जाता है, क्योंकि स्वामी इतना ध्यान देते हैं उस वक्त। हर रोज फिर बात करने लगे, क्या चल रहा है, कैसा है तुम्हारा। तो और मुझे बोला गया हॉस्टल में से, तुम पहले जाके बैठो, बाद में मत आओ। तो पहले रोज में जाके पहले बैठता था। तो 23rd को मैंने स्वामी को बोला और 26 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन भी हो गया। और 26 आई थिंक 30 दिसंबर को मुझे 31 दिसंबर को मुझे वो डिस्चार्ज देने वाले थे। लेकिन हर साल 1 जनवरी को स्वामी हॉस्पिटल आते थे। तो वहाँ के सब लोग बोलने लगे कि तुम रहो, यहीं पे रहो। यदि स्वामी आएंगे हॉस्पिटल तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी स्वामी आएंगे और सबका दर्शन भी हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। 1 जनवरी को स्वामी आए। 1992 की बात है ये, सॉरी 93 की बात है ये। और उस दिन स्वामी आए, दर्शन, मुझे हॉस्पिटल में दर्शन मिला। और स्वामी जाने के तुरंत बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसके अगले दिन, उसकी एक दिन पहले ही मुझे डिस्चार्ज होने वाला था। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, स्वामी की मर्सिडीज वहाँ पे खड़ी है। स्वामी यहाँ पे है? नहीं, स्वामी ने मर्सिडीज तुम्हारे लिए भेजी है। तो उस दिन मैं स्वामी की मर्सिडीज में बैठकर हॉस्टल तक आ गया। और हॉस्टल में उतरा मैं स्वामी की गाड़ी से। तो सब लोगों को मतलब ऐसे एक, जस्ट इमेजिन, एक 8वीं कक्षा के बच्चे को इतना, और क्यों, लेकिन इतना प्रेम कौन दे सकता है और क्यों देगा? उसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट लव, राइट? स्वामी बोलते हैं ना, माई लव नोज नो रीजन नो सीजन। यही हमको उसमें मतलब मैंने बहुत बार ये बात देखी है कि स्वामी के प्यार को कोई एक ये नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, स्वामी क्यों इतना प्यार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसा स्पोर्ट्स मीट नज़दीक आने लगा, तो स्वामी ने मुझे उस साल का जो गेस्ट सर्विंग का ड्यूटी में उसमें डाल दिया। स्वामी बोले नहीं, तुमको मार्च पास्ट वगैरह तुमसे नहीं होगा, तो तुम गेस्ट सर्विंग में चले जाओ। और वो भी एक बहुत बड़ा चांस हो जाता है, क्योंकि गेस्ट सर्विंग में एक गेस्ट तो भगवान खुद ही है। और भगवान इज़ द बेस्ट गेस्ट, मतलब वो अतिथि भी बेस्ट है और वो होस्ट भी बेस्ट है। वो ही बोलेंगे कि मतलब कौन से वक्त क्या लेके आना है, जूस कब देना है, चॉकलेट कब देना है, काजू कब देने हैं, सब वही डिसाइड करते हैं। तो उसके पहले उसके लिए एक इंटरव्यू होता था हमारे लिए, जिसमें स्वामी ने फिर कैसे मतलब शर्ट टक होना चाहिए। तो सब लोगों ने बोला, स्वामी हम तो कभी शर्ट टक नहीं करते, अंदर नहीं डालते। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स का टाइम है, स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए, मैं बेल्ट दूंगा तुमको, क्योंकि हमारे पास तो बेल्ट नहीं थे। तो ये जो अभी आज जो हम सब देखते हैं कि जितने सारे जो गेस्ट सर्विंग के बच्चे हैं वो टाई पहनते हैं, बेल्ट वगैरह लगाते हैं, वो सब उन दिनों से वो चालू होकर अभी वो रीति रिवाज हो गया वो। तो एक एक चीज़ जो यहाँ पे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो होती है, वो स्वामी ने खुद वहाँ पे डाली है। और उसके पीछे मतलब एक कुछ ना कुछ एक संदेश है, उसका एक अंतर अर्थ है जो हमको लेना है। ऑफ कोर्स 8th क्लास उस साल के बाद स्वामी बोले कि
तुम अभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जाके रहो। वो जो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से फिर स्वामी बोले कि अभी तुम थोड़ी देर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहो, उनको थोड़ा सा तुम्हारे लिए चिंता है। तो मुझे तो कुछ चिंता वगैरह हमारे मेरे पेरेंट्स को भी वैसे कुछ चिंता नहीं थी। तो उस साल के बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगा और उस साल के बाद मतलब मुझे बोला गया था कि जाके पेरेंट्स के साथ रहना है, लेकिन मेरे हृदय में ये एक ही आशा थी कि नहीं, स्वामी के स्कूल में ही पढ़ना है, स्वामी के कॉलेज में ही पढ़ना है, स्वामी के साथ ही रहना है। 10 साल लगे उसके बाद, ये 1993 की बात है। मैं वापस आया एमबीए के लिए, तब 2003 था और उन 10 सालों में मुझे यही बहुत सारे अनुभव हैं स्वामी के साथ, वो ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन एक मैं जो आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि ये एक तीव्र इच्छा मेरी मन में थी कि स्वामी के स्कूल में आना ही है। और हर रात को सोने के पहले मेरी एक प्रार्थना हुआ करती थी कि स्वामी, आपके स्कूल में मुझे ज्वाइन होना है, आपके कॉलेज में मुझे ज्वाइन होना है। और महीनों महीने में मतलब एक ऐसा भी एक वक्त आ गया कि ये मैकेनिकल हो गई मेरी से, ये प्रार्थना मेरी मैकेनिकल सी हो गई। मतलब कुछ उसमें कुछ दिमाग नहीं, क्योंकि 10 साल के लिए रोज ये प्रार्थना, स्वामी आई वांट टू जॉइन योर स्कूल, स्वामी आई वांट टू जॉइन योर कॉलेज। 10 साल के बाद मतलब उसमें कुछ ये दम ही नहीं रहा, नहीं बस अब ऐसे ही आता था। लेकिन प्रार्थना का ये परिणाम होता है, उसकी शक्ति इतनी होती है कि जब हमको पता भी नहीं चलता तब हमको सब मिल जाता है। जो हम लोगों ने जो हमारे मन की जो तीव्र इच्छा होती है वो तो हमको मिलती ही मिलती है, भगवान हमको देते ही हैं। बस इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भगवान हमको देंगे ही। ये मेरे जीवन में मेरा अनुभव है कि मैंने जो चाहा है मुझे वो प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल उसी वक्त मुझे प्राप्त हुआ है, कभी जिंदगी में के बाद में हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ, मुझे लगा, मुझे जब वो मिली बात जो मैंने कभी भगवान से पूछी थी, फिर मुझे लगता है अरे यार, ये बात मैंने क्यों पूछी, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था, मुझे इससे बड़ा कुछ और चाहिए था।